हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मई मंथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस आए हैं और उनसे हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो लेक्चर में आपका स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों ही पार्ट को कवर कर दूँगी इस वीडियो से। मैं आपको ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन पीस कीपर हैज़ बीन इलेक्टेड फर्स्ट टाइम फॉर द prestigious United Nations Military Gender Advocate Award 2019 for her outstanding contribution to the peacekeeping effort in UNMISS। UNMISS का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। साउथ सूडान में शांति बनाए रखने के लिए भारत को पहली बार ये अवार्ड मिलने जा रहा है जिसका नाम है प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। तो वो पहली भारत की ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें ये अवार्ड मिलना जा रहा है, आइए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है इंडियन आर्मी मेजर सुमन गवानी, सेकंड पुनीता अरोड़ा, थर्ड मिताली मधुमिता, डी दिव्या अजीत कुमार। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए इंडियन आर्मी मेजर सुमन गवानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश अजीत जोगी पासेस अवे। अजीत जोगी जिनका देहांत अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, वह किस स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी छत्तीसगढ़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as new Chief Executive Officer CEO and Managing Director MD of Wipro। विप्रो में CEO और MD के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो हमारे ऑप्शन हैं अजीम हासिम प्रेमजी, से नेक्स्ट थेरी तेलापोते, CMK शर्मा एंड डी विलियम ऑर्थर ओवेन। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी थेरी देलापोते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बैंडेड द एंट्री ऑफ पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस। कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए किस स्टेट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश के लोगों की एंट्री को बैन कर दिया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं गोवा, केरला, कर्नाटका एंड सिक्किम। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी कर्नाटका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू मेंटेन स्टेट हेल्थ रजिस्टर ऑफ ऑल सिटीजन्स। किस स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो स्टेट का हेल्थ रजिस्टर मेंटेन करेगा? तो हमारे ऑप्शंस हैं असम, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका। तो हमारे राइट ऑप्शंस हैं डी कर्नाटका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ डिसएग्रीड विथ WHO डिसीजन टू टेम्पररी सस्पेंड द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ऑन कोविड-19 पेशेंट। किस नेशन ने WHO के डिसीजन को डिसएग्री कर दिया है? मतलब WHO के इस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया है कि वो कोविड-19 के पेशेंट में अभी हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की दवाई के ट्रायल को सस्पेंड कर दें। ऐसा कौन सा नेशन है जिसने WHO के इस डिसीजन को नहीं माना है? तो हमारे ऑप्शन से US, चाइना, साउथ कोरिया और इंडिया। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी चाइना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑथर हैज़ पब्लिश द बुक द लैगबॉक एंड ऑल्सो एंड राइटर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज। किस ऑथर ने अभी एक नई बुक को पब्लिश किया है जिसका नाम है द लैगबॉक और वो हैरी पॉटर सीरीज़ के राइटर भी हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं डैन ब्रॉन, JK रॉलिंग, सी जॉर्ज आर मार्टिन एंड लास्ट ऑप्शन है स्टेफन मेयर। तो हमारा राइट ऑप्शन है
बी JK रॉलिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डिमांडेड अ COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट फ्रॉम द पीपल अराइविंग थ्रू रोड, रेल्स और एयर। किस स्टेट ने लोगों से COVID-19 के नेगेटिव सर्टिफिकेट की मांग की है जो कि रोड, रेल और एयरवेज से उनके स्टेट में पहुंच रहे हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं केरला, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, गोवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ पोस्टपोन्डेड इट्स डिसीजन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू अपडेट इट्स मैप। किस नेशन ने अपने मैप को अपडेट करने के डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया है? हमारे ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी, नेपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय नीति आयोग CEO अमिताभ कांत दैट डैश ऐप विल बी ओपन सोर्स। हमारे नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी ने अभी ये अनाउंसमेंट किया है कि एक ऐप है जो कि अवेलेबल होगा किसमें, विल बी मेड ऑन ओपन सोर्स। तो हमारे ऑप्शंस है आरोग्य सेतु, भीम, माई गॉव एंड उमंग। तो हमारे ऑप्शंस हैं, हमारा राइट ऑप्शन है ए, आरोग्य सेतु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नासा WFIST हम्बल टेलीस्कोप। तो हमारा ऑप्शन है नेसी ग्रेस रोमन, बी जेम्स E वेब, सी थॉमस O पेनी, डी रिचर्ड H ट्रूली। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए, नेसी ग्रेस रोमन। नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है WFIRST। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट चीफ ऑथर नेसी ग्रेस रोमन। जो नेसी ग्रेस रोमन है उनको कंसीडर किया जाता है एज अ मदर ऑफ हम्बल स्केप टेलीस्कोप। ओके स्टूडेंट, इसका नाम इन्हीं के नाम से रखा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल सून टेक चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ WHO's एग्जीक्यूटिव बोर्ड। कौन जल्द ही WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जल्द ही चार्ज लेने वाला है? इंडिया में वो कौन है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए, हर्षवर्धन, बी PM नरेंद्र मोदी, सी S जयशंकर एंड डी निर्मला सीतारमण। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए, हर्षवर्धन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 टाइम ओलंपिक मेडल विनर द लेजेंड बलबीर सिंह आर पास्ड अवे ऑन May 25th 2020 at the age of 96 belongs to which sports? हाल ही में बलबीर सिंह आर जी का देहांत हुआ है जो कि 3 बार ओलंपिक मेडल विनर रह चुके हैं। वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? हमारे ऑप्शन हैं एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी, हॉकी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4 cosmonauts has resumed their training under India's गगनयान मिशन इन विच कंट्री? इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसके अंतर्गत किस कंट्री ने 4 कॉस्मोस ने अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है? तो हमारे ऑप्शन है अमेरिका, रशिया, इंडिया, फ्रांस। तो हमारा राइट ऑप्शन है रशिया। रशिया के अंदर इंडियन गगनयान मिशन के अंतर्गत 4 कॉस्मोन्स ने अपनी ट्रेनिंग को रिज्यूम किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Pulitzer winning Indian American physician dash has been appointed as a member of New York Commission that will focus on jump-starting the state's economy, which has been badly hit by coronavirus pandemic. कोरोना वायरस पैंडमिक के वजह से जो हमारा इकोनॉमी है, स्टेट का इकोनॉमी है, काफ़ी डाउनफॉल हुआ है। तो किस मेंबर का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ मेंबर ऑफ न्यूयॉर्क कमीशन के अंतर्गत? ऐसे वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए सिद्धार्थ मुखर्जी, बी सतीश त्रिपाठी, सी महेंद्र चौधरी एंड डी SR नाथन। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए सिद्धार्थ मुखर्जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर इंडियन ओरिजिन हायर एजुकेशन लीडर ऑप्शन हैज़ बीन named as a member of commission by New York Governor Andrew Cuomo। न्यूयॉर्क गवर्नर ने अभी एक इंडियन ओरिजिन हायर एजुकेशन लीडर को मेंबर बनाया है अपने कमीशन का, तो उनका नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शंस है ए सिद्धार्थ मुखर्जी, बी सतीश त्रिपाठी, सी महेंद्र चौधरी एंड डी SR नाथन। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी सतीश त्रिपाठी। सतीश त्रिपाठी ही वो इंडियन ओरिजिन हायर एजुकेशन लीडर हैं जिनको अभी न्यूयॉर्क गवर्नर ने अभी मेंबर बनाया है अपने कमीशन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन ऑफ विड्रॉइंग itself from the open skin treaty with रशिया? किस नेशन ने ये अनाउंस किया है कि वो ओपन स्किन ट्रीटी से विड्रॉ कर देगा रशिया के साथ? रशिया के साथ वो अपना जो संबंध है उसको हटा देगा अंडर ओपन स्किन ट्रीटी। तो हमारे ऑप्शन हैं UK, रशिया, जापान, US। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी US। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना टिल व्हेन? कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक इसके एक्सटेंशन को अप्रूव कर दिया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मार्च 2023, फरवरी 2022, दिसंबर 2021 एंड मई 2023। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए 2023, मार्च 2023। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर फुटबॉल लीग रिज्यूम्स इट्स सीजन पोस्ट COVID-19 लॉकडाउन इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री? COVID-19 के चलते हर कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में किस कंट्री ने फुटबॉल लीग को स्टार्ट किया है? वो फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने इस स्पोर्ट को फिर से खेलने की तैयारी की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी जर्मनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Treaty of Open Skin has now many signature। जो ट्रिटी ऑफ ओपन स्किन है उसमें कितने सिग्नेचर्स हैं, मतलब उसमें कितनी कंट्रीज़ ने उस ओपन स्किन ट्रिटी को साइन किया है, उसमें कितनी कंट्रीज़ आपकी जॉइंट है? तो हमारा ऑप्शंस हैं A40, B45, C35 एंड D30। तो हमारा राइट ऑप्शन है C35। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग नेशन हैज़ नॉट रेटिफाइड द ओपन स्किन ट्रीटी?
किस नेशन ने ओपन स्किन ट्रीटी को रेक्टिफाई नहीं किया है? हमारे ऑप्शन है यूएस, बी किर्गिस्तान, सी द चेक रिपब्लिक एंड डी टर्की। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी किर्गिस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है who has become the second largest manufacturer of personal protective equipment body coveralls which are essential to safeguard against COVID-19 pandemic। COVID-19 पैंडमिक में अपने आप को बचाने के लिए एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बॉडी कवरऑल, एक कवरऑल इनसे कोट जैसा पहनते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने में के लिए कौन सा कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट रैंक में आया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी बी इंडिया। और हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट जो मैन्युफैक्चर है ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का वो है चाइना एंड सेकेंड है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अप्रूव्स इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप शोइंग इट्स क्लेम ओवर लिपू लेक, कलापानी एंड लिम्पियाधुरा टेरिटरीज एंड रेजिंग अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। किस कंट्री के मैप में इन सारी टेरिटरीज़ को अपने मैप के अंडर इन सारी टेरिटरीज़ को शो किया है, वो कौन सी कंट्री है? तो हमारा ऑप्शंस है चाइना, नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी नेपाल। नेपाल ने ही इन सारी टेरिटरीज़ को जो कि इंडिया के अंदर आता था अब तक, उन सब को अपने पॉलिटिकल मैप में शो किया है, बट अभी अपने मैप को कॉन्स्टिट्यूशनली रिलीज़ नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ रिवाइज्ड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट बीनीथ विच नेशनल पार्क? इंडियन ऑयल लिमिटेड ने अभी एक प्रोजेक्ट रेडी किया है जिसको वो किस नेशनल पार्क के बीनीथ मीन्स किस नेशनल पार्क के अंडर उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर रहा है, मीन्स उस प्रोजेक्ट को वो अपने किस नेशनल पार्क के अंदर फैला रहा है। तो हमारे ऑप्शन हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, बी जिम कोरबे नेशनल पार्क, सी रणथंबोर नेशनल पार्क एंड डी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो हमारे राइट ऑप्शन है डी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। Which state CM on May 21 launched Rajiv Gandhi Kisan Naya Yojana of rupees 5,700 crore on the day mark the 29th anniversary of the former Prime Minister Rajiv Gandhi? किस स्टेट के सीएम ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को स्टार्ट किया है, का आरंभ किया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के 29th एनिवर्सरी में? तो वो किस स्टेट के सीएम हैं? हमारे ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, पंजाब। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम ने अभी इस नई योजना को लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैश टू ब्रिंग अबाउट द ब्लू रिवॉल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया। द स्कीम विल इम्प्लीमेंट फॉर ईयर फ्रॉम फिजिकल ईयर 2021 to 24-25।
हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने किस योजना को अप्रूव किया है जिसके वजह से फिशरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके और फिशरी सेक्टर में ब्लू रिवॉल्यूशन आ सके? तो वो कौन सी योजना है जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड डी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ साइक्लोन दैट हिट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ऑन May 20th? तो हमारे ऑप्शंस हैं मैरी, अम्फा, फैनी, नेसी। इनमें से वो कौन सा साइक्लोन है जो हाल ही में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया था? तो हमारा राइट ऑप्शन है बी अम्फान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मी अन्नपूर्णा एन एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड भूमि पुत्रास इन महाराष्ट्र। मी अन्नपूर्णा नाम का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मी अन्नपूर्णा एन inclusive program has been launched for the welfare of farmers and भूमिपुत्रा in डैश। मी अन्नपूर्णा नाम का प्रोग्राम किस स्टेट में फार्मर्स एंड भूमिपुत्रास के वेलफेयर के लिए लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी महाराष्ट्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following countries are not signatory of the EU-backed resolution on COVID-19 response that seeks independent inquiry into coronavirus origin? कौन से वो दो कंट्री हैं जिसने UE-backed resolution on COVID-19 response में सिग्नेचर नहीं किया है जो कि अलाउ करता है किसको? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को इनटू कोरोना वायरस ओरिजिन। जहाँ से कोरोना वायरस ओरिजिन हुआ है वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए ये एक इंडिपेंडेंट अधिकार देता है। तो ऐसे कौन से दो कंट्री हैं जिसने इसमें साइन नहीं किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं यूएस, चाइना, नेक्स्ट यूके, ऑस्ट्रेलिया, सीज रशिया, इंडिया एंड नेक्स्ट इज चाइना, जापान। तो हमारा राइट ऑप्शन है यूएस एंड चाइना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर फ्रॉम हिज फिल्म इन्वेस्टेड फॉर हिज फिल्म इन्वेस्टमेंट रत्नाकर मटकारी passed away on May 17, 2020 after testing positive for coronavirus. He was a renowned theatre personality belongs to which among the following state? हाल ही में रत्नाकर मटकारी नाम के फिल्म डायरेक्टर का देहांत हुआ है जिनको इन्वेस्टमेंट फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है। उनकी डेथ कोरोना वायरस के चलते हुई है। तो वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। हमारा राइट ऑप्शन है बी महाराष्ट्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन वर्कर्स traveling across the country and has been launched by central government on 16th May? किसने नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन नाम के सिस्टम को डेवलप किया है जिससे कि जो माइग्रेट वर्कर्स हैं मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो वर्कर्स जा रहे हैं उनके ट्रैवलिंग को उनके आने जाने को स्मूथली कंट्रोल कर सके?
उसको किस अथॉरिटी ने लॉन्च किया है, हमें उनका नाम बताना है। इसको लॉन्च तो किया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, पर इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाया किसने है, हमें उनका नाम बताना है। हमारा ऑप्शन है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया है, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के स्मूथ ट्रैवलिंग को कंट्रोल करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये डेवलप किसने किया है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। बट किस पोर्टल के अंदर किया है, उस पोर्टल का नाम है NDMA/GIS। इस पोर्टल के अंडर उन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE बाय रिप्लेसिंग अनीता करवाल। CBSE के कौन न्यू चेयरमैन बने हैं बाय रिप्लेसिंग, उन्होंने किससे रिप्लेस किया है, अनीता करवाल को। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए मनोज आहूजा, बी प्रकाश जिंदल, सी सरनाश सब्बरवाल एंड डी प्रतीक मिश्रा। हमारा राइट ऑप्शन है ए मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जी ने अनीता करवाल को रिप्लेस करके CBSE के न्यू चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। सिक्योरिटी किसका अपॉइंटमेंट हुआ है एज सेक्रेटरी के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, हमें उनका नाम बताना है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है वो किसके अंडर आता है, वो आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो हमारे ऑप्शंस हैं प्रकाश जिंदल, बी सरनाश सब्बरवाल, सी अनीता करवाल एंड डी प्रतीक मिश्रा। हमारा राइट ऑप्शन है सी अनीता करवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम टिल व्हेन। सेंटर ने मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को कब तक एक्सटेंड कर दिया। तो हमारे ऑप्शन है दिसंबर 2020, नेक्स्ट मार्च 2021, नेक्स्ट जनवरी 2021 और दिसंबर 2021। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी मार्च 2021 तक हमारे सेंटर ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट वन टू लॉन्च एन इनोवेटिव स्कीम FIR आपके द्वार योजना। किस स्टेट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है FIR आपके द्वार योजना। हमारे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, FIR आपके द्वार योजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च चैम्पियन पोर्टल। हमारे एग्जाम्पल हैं MSME मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किस यूनियन मिनिस्ट्री ने चैम्पियन नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आइए देख लेते हैं। हमारा राइट ऑप्शन है ए MSME मिनिस्ट्री ने
इस चैम्पियन नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू रेगुलेट कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। भारत का वो पहला कौन सा स्टेट है जिसने रेगुलेट किया है क्या, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो हमारे एग्जाम्पल हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए, तेलंगाना। इन्होंने इस स्टेट ने ही सबसे पहले रेगुलेट किया है क्या, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का क्या रैंक रहा है, वो कौन से पोजीशन में है। तो हमारे ऑप्शंस हैं 62, ए 62, बी 84, सी 77 और डी 74। हमारा राइट ऑप्शन है डी 74। इंडिया का जो रैंक है वो 74th है, किसमें, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में। एक स्टूडेंट, ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है, साइक्लोन अम्फान वॉज नेम्ड बाय, जो हाल ही में ही वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में ये साइक्लोन आया था, इसका नाम किसने दिया था। तो हमारे ऑप्शन है ए इंडिया, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश और डी ओमान। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Which sports become world's first major sports competition to resume post COVID-19 लॉकडाउन। कोविड-19 लॉकडाउन, आप जानते हैं हर कंट्रीज़ में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन चल रहा है। तो इस लॉकडाउन के अंदर कौन सा पहला स्पोर्ट्स है जिसको फिर से रिज्यूम किया गया है। रिज्यूम किया गया मतलब उसको फिर से खेला जाएगा। वो कौन सा स्पोर्ट्स है जो इस लॉकडाउन में सबसे पहले खेला जाएगा, उस दुनिया के सबसे पहले स्पोर्ट का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है जर्मनी, बुंदेसलीगा, सेकेंड फीफा U20 वुमेंस वर्ल्ड कप, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ एंड नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक गेम्स। तो इन चारों में से वो कौन सा कंपटीशन है जिसे सबसे पहले इस लॉकडाउन में खेला जाएगा, वो है आपका जर्मनी का बुंदेसलीगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन बिल्ड ऑन प्राइवेसी फर्स्ट प्रिंसिपल अनाउंस्ड बाय नीति आयोग CEO अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो CEO हैं किसके, नीति आयोग के, उन्होंने अभी अनाउंस किया है एक ऐप का नाम जो कि बिल्ड किया गया है किसमें, प्राइवेसी फर्स्ट प्रिंसिपल में। उसको बिल्ड ही किया गया है किसके अकॉर्डिंग, प्राइवेसी फर्स्ट, मतलब आपकी जो इसमें प्राइवेसी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन्हें वो हाइड करके रखेंगे। तो वो कौन सा ऐप है हमें उसका नाम बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं आरोग्य सेतु, उमंग, माई स्पीड, TRAI एंड जूम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है आरोग्य सेतु। अभी आरोग्य सेतु जो ऐप है जो कि हर किसी के मोबाइल में आजकल अवेलेबल होता है, उसे बिल्ड किया गया है किसके बेसिस में, प्राइवेसी फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस में। इसे अनाउंस किया है किसने, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने। जो स्टूडेंट स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं उनमें जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं कि जैसे नीति आयोग के CEO कौन है, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, अमिताभ कांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ अनाउंस दैट FIFA Under-17 वर्ल्ड कप वुमेंस वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन डैश। कौन से ईयर में हमारा FIFA Under-17 वर्ल्ड कप होने वाला है। इसको अनाउंस किसने किया है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने।
मीन्स जो आपका फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला है, इंडिया में। और कौन सी ईयर में होगा, हमारे ऑप्शंस हैं ए फरवरी 2021, बी फरवरी 2022, सी मार्च 2021 और डी मार्च 2022। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए फरवरी 2021 में फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप जो है खेला जाएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनाउंस द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द कीज ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द स्टेट। किस चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को के टेक्निक को अनाउंस किया है, किसके लिए, टूरिस्ट के लिए जो कि विजिट करेंगे उनके स्टेट में। तो हमारे ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा। हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्या, गोवा। ओके स्टूडेंट, जो गोवा है उसने वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे किनके लिए, फॉर टूरिस्ट जो कि आने वाले हैं उनके स्टेट्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ अलॉटेड a ₹2 lakh crore concessional credit under the Atmanirbhar package to benefit 2.5 crore farmer through dash scheme। ओके स्टूडेंट, अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमन जी ने 2 लाख करोड़ रुपए को आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत फार्मर्स को 2.5 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किस स्कीम के थ्रू 2 लाख करोड़ रुपीस को अलॉट किया है, किनको, फार्मर्स को। हमें उन स्कीम का नाम बताना है। तो हमारे ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री किसान मनधन, डी किसान क्रेडिट कार्ड, सी प्रधानमंत्री फसल बीमा, डी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड ही वो स्कीम है जिसके अंदर 2 लाख करोड़ रुपीस को क्रेडिट किया गया है, किसके लिए, 2.5 फार्मर्स के बेनिफिट के लिए अंडर आत्मनिर्भर पैकेज। आप जानते हैं हाल ही में हमारे पीएम ने आत्मनिर्भर पैकेज को अलॉट किया है ताकि वो कोविड-19 के से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनसे लड़ सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर सह योजना टू हेल्प लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। किस स्टेट ने अभी आत्मनिर्भर सहाय योजना को लॉन्च किया है जिससे वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को हेल्प कर सकें। तो हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी गुजरात। गुजरात ने ही अभी आत्मनिर्भर सहाय योजना को लॉन्च किया है, किसके लिए, ताकि वो मदद कर सके लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस चीफ रॉबर्टो एज़वेदो हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन अर्ली। हाल ही में जो रॉबर्टो एज़वेडो हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने पोस्ट से स्टेप डाउन ले लेंगे। वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं WHO, WTO, UNICEF एंड WB। हमारा राइट ऑप्शन है क्या, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रॉबर्टो एज़वेदो जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे, अभी उन्होंने हाल ही में स्टेप डाउन लिया, मतलब अपने पोस्ट से वो
हट चुके हैं। और वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज गवर्नमेंट शक्तिकांत दास अनाउंस्ड रिडक्शन इन पॉलिसी रेपो रेट फ्रॉम 4.4% टू %। हाल ही में ही जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उनका नाम है क्या? शक्तिकांत दास। उन्होंने रेपो रेट में रिडक्शन को बताया है, जो कि किससे हुआ है? 4.4% से लेके कुछ परसेंट तक हुआ है। हमें वो परसेंट बताना है कि वो किस परसेंट से किस परसेंट में रिड्यूस हो गया है। हमारे ऑप्शन है 4.3, 4.2, 3.35 एंड 4। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4। 4.4% से अब वो आ गया है किसमें? 4% में। अब हमारा जो रेपो रेट है, करेंट में जो रेपो रेट है, वो चल रहा है क्या? 4%। और इससे पहले क्या था? 4.4%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर्स रेपो रेट हैज़ बीन रिड्यूस टू %। आपने इससे पहले क्वेश्चन में देखा कि हमारा जो रेपो रेट था वो कहाँ किससे रिड्यूस हो गया था? 4.4% से रिड्यूस हो गया था 4%। यहाँ बात की जा रही है रिवर्स रेपो रेट की, उसमें भी रिडक्शन हुआ है। तो रिवर्स रेपो रेट का वैल्यू क्या है? वो किस परसेंट तक रिड्यूस हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं A 3, B 3.25, C 3.35 एंड D 3.4। हमारा करेक्ट ऑप्शन है C 3.35। तो करंट में हमारा रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दी सेकेंड G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग एंड स्टेटेड दैट इंडिया हैज़ बीन शेयरिंग इट्स मेडिकल एंड हेल्थ एक्सपर्टीज विद अदर नेशंस यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। हाल ही में दूसरा G20 का जो है हुआ था, जिसमें कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। और उसमें इंडिया ने अपनी सारी मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स को बाकी नेशंस के साथ शेयर किया था यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भारत ने अपने मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्टीज़ को दूसरे नेशंस के साथ शेयर किया था। किसमें? सेकेंड G20 समिट में। तो उसमें इंडिया के किस व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था? हमें उनका नाम बताना है। तो हमारा ऑप्शन है पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, C अमित शाह एंड D नरेंद्र मोदी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है A पीयूष गोयल। इन्होंने ही अभी सेकेंड G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग को इस बार उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारे पीयूष गोयल हैं वो क्या हैं? मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कॉमर्स हैं। पीयूष गोयल जी के अंदर ही ये मिनिस्ट्री आती है, किसकी? रेलवे एंड कॉमर्स की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड डैश इमरजेंसी असिस्टेंट लोन टू इंडिया टू सपोर्ट इट्स effort to combat the coronavirus pandemic, contain its spread and reduce human, social and economic losses। हाल ही में ही ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को लोन प्रोवाइड किया है, जिससे कोरोना वायरस की पैंडमिक के चलते जो भी नुकसान हो रहे हैं उससे भारत लड़ सके, उसके लिए ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को लोन प्रोवाइड किया है। तो वो कितने अमाउंट का लोन है हमें वो बताना है। तो हमारे ऑप्शन है A $1 बिलियन, B $2 बिलियन, C $3 मिलियन एंड D $4 मिलियन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है A $1 बिलियन। इतने का लोन ब्रिक
न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को प्रोवाइड किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज़ फास्ट ट्रैक द सॉलिडेरिटी ट्रायल दैट वाज लॉन्च्ड बाय द डैश। जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, उसने सॉलिडेरिटी ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक में डाला है, उसको लॉन्च किसने किया था? तो हमारे ऑप्शन हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, एंड डी नेशनल हेल्थ सर्विस। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मिनिस्टर मीटिंग। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए राजनाथ सिंह, बी पीयूष गोयल, सी प्रकाश जावड़ेकर, एंड डी एस जयशंकर। हमारे राइट ऑप्शन है डी एस जयशंकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे एस जयशंकर हैं वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ओके स्टूडेंट, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे किसमें? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैव परमिटेड वर्क फ्रॉम होम टू इट्स एम्प्लॉय फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड? किस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मीन्स अनगिनत समय के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए परमिशन दी है? तो हमारे ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एंड गूगल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी ट्विटर। ट्विटर ने ही अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम के लिए इनडेफिनेट पीरियड को परमिट किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF हैज़ नॉमिनेटेड N बालादेवी एंड संदेश जिंगान फॉर द डैश ऑफ 2020। हाल ही में जो AIFF ने N बालादेवी एंड संदेश जिंगान को किस अवार्ड के लिए 2020 में किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी अर्जुन अवार्ड। ऑल इंडिया फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन ने दोनों को अर्जुन अवार्ड के लिए ही नॉमिनेट किया है। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदु शेखर चतुर्वेदी हैज़ टेकन चार्ज एज अ सेक्रेटरी इन विच मिनिस्ट्री? इंदु शेखर चतुर्वेदी जी ने किस मिनिस्ट्री में एज अ सेक्रेटरी उन्होंने चार्ज लिया है? उन्हें सेक्रेटरी का पोस्ट मिला है किस मिनिस्ट्री में? तो हमारे ऑप्शंस हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बी MSME, सी कॉमर्स, एंड डी वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। उसके न्यू सेक्रेटरी हैं कौन? इंदु शेखर चतुर्वेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑन May 12, 2020 declared that the FIFA Under-17 Women World Cup will be held during February 17 to March 7। हमें इसमें बताना है कि किस ईयर में फीफा Under-17 वर्ल्ड कप होने वाला है। उसके बारे में किन्होंने डिक्लेयर किया है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। तो हमारे ऑप्शन हैं
2021, 2022, सी 2023 एंड डी 2024। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए 2021। 2021 को हमारा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, वुमेंस वर्ल्ड कप होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री recently inaugurated 177 new mandis with National Agriculture Market (e-NAM) platform. The move is expected to enable farmers sell their produce online. What are the total numbers of e-NAM mandis in India? हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 177 न्यू मंडीज़ को ई-नम प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया है, जिससे फार्मर्स क्या कर सकें, जो भी वो आइटम प्रोड्यूस करते हैं उसे वो सेल कर सकें। तो अब टोटल कितने मंडीज़ जो हैं इंडिया में वो ई-नम पोर्टल से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। तो हमारे ऑप्शन है 900, 950, 1000 एंड 1050। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 950। 950 मंडीज़ जो हैं हमारी ई-नम प्लेटफॉर्म के अंदर जुड़ी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑन मे 11 हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट अ पॉपुलेशन बेस्ड सीरो सर्वे इन द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन एम एट मॉनिटर द ट्रेंड इन द प्रिवलेंस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने पॉपुलेशन के बेसिस में सीरो सर्वे नाम का सर्वे करने की डिसाइड की है कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो मॉनिटर कर सके किसको, कोविड-19 के इन्फेक्शन को। तो इस सर्वे को, सीरो सर्वे को किस मिनिस्ट्री ने कंडक्ट करवाया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द WHO एंड UN पोस्टल एजेंसी रिलीजेस अ commemorative stamp on May 9th to mark the 14th anniversary of the eradication of which disease? हाल ही में WHO एंड UN पोस्टल एजेंसी ने एक स्टैम्प रिलीज़ किया है किस डिज़ीज़ के 14th एनिवर्सरी में। तो हमें उस डिज़ीज़ का नाम बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं मीज़ल्स, पोलियो, बिग फुट, स्मॉल पॉक्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर द माइग्रेट वर्कर्स। माइग्रेट वर्कर्स मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो वर्कर्स जा रहे हैं, उनके लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है ताकि वो माइग्रेट वर्कर्स को राहत पहुंचा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who launched Mission Sagar on May 10th to provide assistance to the 5 island nations amid the ongoing COVID-19 crisis. ओके स्टूडेंट, किस कंट्री ने मिशन सागर नाम के एक मिशन को लॉन्च किया है ताकि जो उसके अराउंड 5 आइसलैंड्स हैं, आइसलैंड नेशंस हैं, उनको वो असिस्ट कर सकें।
तो हमारे ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी बांग्लादेश एंड डी श्रीलंका। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर II मेडल बाय रशिया। किसे अभी वर्ल्ड कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर II मेडल मिला है रशिया के द्वारा? तो हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, किम जोंग उन, शिंजो अबे, मून जे इन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी किम जोंग उन। इन्हें कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर II मेडल रशिया ने दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज विटनेस्ड अ हॉरिफिक टॉक्सिक गैस ट्रेजेडी ऑन May 7, 2020। किस सिटी को, इंडिया के अंदर किस सिटी को अभी टॉक्सिक गैस ट्रेजेडी, हाल ही में आप जानते हैं गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें उस सिटी का क्या नाम है जिसे इस ट्रेजेडी को फेस करना पड़ा? तो हमारे ऑप्शन है छत्तीसगढ़, विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, भुवनेश्वर। तो हमारा ऑप्शन है बी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन अमेरिकन अशोक मिकेल पिंटो has been nominated as the US representative to which among the following institutions? इंडियन अमेरिकन अशोक मिकल पिंटो को अभी US रिप्रेजेंटेटिव के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो हमें ये बताना है कि वो किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते थे। हमारे ऑप्शंस हैं ए IBRD, बी IDAI, सी WHO एंड डी UN। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए IBRD। ओके स्टूडेंट, IBRD का जो फुल फॉर्म है वो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो अशोक माइकल पिंटो जो कि एक इंडियन अमेरिकन थे, वो किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं? वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं और उन्हें ही नॉमिनेट किया गया है किसके लिए? US रिप्रेजेंटेटिव के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईरान्स न्यू करेंसी? हाल ही में ही ईरान की करेंसी चेंज हुई है, तो उस करेंसी का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है रोमन, सियान, तोमन एंड ब्रोन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी तोमन। तो ईरान की न्यू करेंसी का नाम है तोमन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टू विच ईयर? अभी हाल 2021 में जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होने वाला था वो किस ईयर में पोस्टपोन हो गया है? तो हमारे ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 एंड 2025। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 2023। हमारा कॉमनवेल्थ यूथ गेम अब 2023 को होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द टोक्यो ओलंपिक गोइंग टू बी हेल्ड ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक? कोविड-19 आउटब्रेक के चलते हमारे बहुत से स्पोर्ट्स जो हैं उन्हें डिले कर दिया गया है जो कि आने वाले सालों में होंगे। तो टोक्यो ओलंपिक जो है वो किस साल होने वाला है? तो हमारे ऑप्शन है जुलाई अगस्त 2021, जुलाई अगस्त 2022, जुलाई अगस्त 2023 एंड जुलाई अगस्त 2024। हमारा करेक्ट ऑप्शन है जुलाई अगस्त 2021। ओके स्टूडेंट, टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने वाला था अब वो होगा जुलाई अगस्त 2021 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च इन इंडिया टू ऑफर फ्री कंसल्टेशन ऑन कोविड-19 टू सस्पेक्ट्स केसेस और पेशेंट्स। जो कोविड-19 के सस्पेक्ट केसेस है और पेशेंट्स हैं उनके लिए फ्री
कंसल्टेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है इंडिया ने, तो उस पोर्टल का नाम क्या है? ए आरोग्य सेतु, बी आरोग्य सेतु मित्र, सी फाइट अगेंस्ट कोविड-19 एंड सी स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी आरोग्य सेतु मित्र। इस नाम का पोर्टल इंडिया ने लॉन्च किया है ताकि कोविड-19 के पेशेंट्स जो हैं, सस्पेक्टेड पेशेंट्स जो हैं, वो फ्री कंसल्टेशन कर सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी सैनिटाइजेशन टावर रिसेंटली बिल्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने रिसेंट में एक सैनिटाइजेशन टावर को बिल्ड किया है, तो उस टावर का नाम क्या है? हमारे एग्जाम्पल है इंफ्रारेड ब्लास्टर, UV ब्लास्टर, डिसइंफेक्शन चैम्बर एंड डी है हमारा ब्लास्टर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन है UV ब्लास्टर, बी UV ब्लास्टर। इस नाम के टावर का निर्माण किया है किसने? DRDO ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी गैस ब्रोकन आउट फ्रॉम दी LG पॉलीमर प्लांट ऑफ विशाखापट्टनम ऑन May 7, 2020। हाल ही में आप जानते हैं विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर प्लांट में गैस जो है ब्रोकन आउट हुआ था, मतलब गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो उस गैस का नाम क्या है, हमें वो बताना है। तो हमारे ऑप्शन है ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी स्टारीन एंड डी फॉस्फीन। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी स्टायरीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इराक प्राइम मिनिस्टर एंडिंग द प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल डेडलॉक इन दी कंट्री। हाल ही में किसे इराक का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है? उनके प्राइम मिनिस्टर बनते ही जो काफ़ी समय से पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा था वो ख़त्म हुआ है। तो हमें इराक के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं अदेल अब्दुल महदी, बी मुस्तफ़ा अल खादिमी, सी नूर अल मलिक, डी हैदर अल अबादी। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी मुस्तफ़ा अल खादिमी। ओके स्टूडेंट, हमारे इराक के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है मुस्तफ़ा अल खादिमी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च अ 18 किलोमीटर लॉन्ग लिंक रोड टू मानसरोवर यात्रा दैट गोज फ्रॉम उत्तराखंड धारचूला टू चाइना बॉर्डर इन लिपुलेख। रिसेंटली अभी 18 किलोमीटर लॉन्ग रोड लिंक जो है लॉन्च हुआ है, जो कि उत्तराखंड से चाइना बॉर्डर में लिंक होता है, ताकि जो लोग हैं वो रोड से मानसरोवर की यात्रा कर सकें। और वो लिंक जो है वो 18 किलोमीटर्स लॉन्ग है। तो हाल ही में उसे किसने लॉन्च किया है? तो हमारा ऑप्शंस हैं ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सी मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी एंड डी होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अभी इस रोड लिंक का 18 किलोमीटर लॉन्ग रोड लिंक को लॉन्च किया है, ताकि मानसरोवर यात्रा जो है वो उत्तराखंड से चाइना बॉर्डर तक हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बैंडेड सेल ऑफ पान मसाला विच कंटेन मैग्नीशियम कार्बोनेट ड्यू टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011। किस स्टेट ने अभी पान मसाला को बैन कर दिया है, जो कि कंटेन करता है क्या? आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो पान मसाला कंटेन करते हैं उसे एक स्टेट ने बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन
2021 को क्या कर रहा था, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा था, मतलब उसके खिलाफ जा रहा था। इसीलिए पान मसाला को उन्होंने बैन किया, जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेन करता है। तो वो स्टेट का नाम क्या है? ऑप्शन से आपके उड़ीसा, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, झारखंड। झारखंड ने ही अभी पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे UN मार्क टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन फॉर दोज who lost their lives during the सेकेंड वर्ल्ड वार। जो UN है वो किस दिन को मनाता है एज अ टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन? एक यादगार दिन की तरह UN किस दिन को मनाता है, जिसमें वो उन लोगों को याद करते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अपने लाइफ को गंवा दिए थे। तो वो कौन सा दिन है? तो हमारे ऑप्शन है मई 6, 7, अप्रैल 29, 30, मई 8, 9 और मई 1 और 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, मई 8, 9। इन 2 दिन जो UN है वो इन दोनों दिन को मार्क करता है कैसे? एज अ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जिन्होंने अपनी लाइफ को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम गंवा दी थी, उन 2 दिनों में मई 8 और 9 को वो उन्हें याद करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ सस्पेंडेड मेजर लेबर लॉ टिल 100 डेज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट? किस स्टेट ने जो लेबर लॉ है उसे 1000 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके क्या? इन्वेस्टमेंट्स को। तो हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी लेबर लॉ को 1000 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स को अपनी ओर, अपनी स्टेट्स की ओर क्या कर सकें? आकर्षित कर सकें। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टोल फ्री नंबर टू एसेस आरोग्य सेतु IVRC सर्विस? आरोग्य सेतु IVRC सर्विस को एसेस करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर क्या है? तो हमारे ऑप्शन हैं 19, 21, 18, 91, 1000, 1764। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, 1921। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट which country is launching its first Arctica M satellite to monitor the Arctic climate and environment later this year? वो कौन सा कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम आर्कटिक का M सैटेलाइट को लॉन्च किया है ताकि वो मॉनिटर कर सके किसको? आर्कटिक के क्लाइमेट्स एंड इन्वायरमेंट को। तो हमारे ऑप्शन है अमेरिका, रशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, रशिया। रशिया ने ही हाल ही में आर्कटिका M सैटेलाइट को लॉन्च किया है ताकि वो आर्कटिक के क्लाइमेट्स और इन्वायरमेंट चेंजेस को देख सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजेंडरी फुटबॉलर चुनी गोस्वामी passed away on April 13, 2020. He had captained the Indian football team to victory in which among the following tournament? हाल ही में ही चुनी गोस्वामी नाम के लेजेंडरी फुटबॉलर का देहांत हुआ है। उन्हें किस टूर्नामेंट के लिए इंडिया फुटबॉल टीम को
विक्ट्री दिलाई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1962 कॉमनवेल्थ गेम, 1978 एशियन गेम, 1974 एशियन गेम और 1962 एशियन गेम्स। इन चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी 1962 एशियन गेम्स। ओके स्टूडेंट, 1962 एशियन गेम्स में ही चुनी गोस्वामी ने इंडियन फुटबॉल टीम को विक्ट्री दिलाई थी। हाल ही में ही उनका देहांत हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेट दैट द टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI in India has grown by 18% to reach 73 billion of FY 2019 to 20 as per the data released by Department for Promotion of Industry and Internal Trade। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारा टोटल FDI है वो ग्रो हो जाएगा कितना 80% एंड रिच कर जाएगा कितना अराउंड 75 बिलियन के दिस ईयर 2019 टू 2020। ये जो डेटा है वो रिलीज़ किसने किया था? वो रिलीज़ किया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। ये डेटा जो है रिलीज़ DPIIT के द्वारा किया गया था। तो हमें ये बताना है कि किसने ये स्टेट किया है कि हमारा जो FDI है वो 18% ग्रो करेगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण, सी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड डी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया है कि जो FDI है हमारा इंडिया का वो ग्रो कर जाएगा कितना 80%। ओके स्टूडेंट, यहाँ आप ये जो चार ऑप्शंस देख रहे हैं ये आपके स्टैटिक पार्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंडर है। आप यहाँ देख सकते हैं यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर निर्मला सीतारमण, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के अंडर है एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी के अंडर है। तो तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको देना है। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। मैं आपसे पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ कि अम्फान साइक्लोन का नाम किसने दिया था। हमें बताना है कि वो किस कंट्री ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ गोइंग टू कंडक्ट फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप will now be held during February 17-21 to March 7-21। अभी 2021 में फरवरी से मार्च के बीच में जो फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है वो कौन सी कंट्री कंडक्ट कराएगी। तो हमारे एग्जाम्पल हैं ए कतर, बी इंडिया, सी मस्कट एंड डी मैक्सिको। आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईरान्स फॉर्मर करेंसी। मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में ईरान की न्यू करेंसी के बारे में बताया है, तो आपको बताना है कि फॉर्मर ईरान की क्या करेंसी थी। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए रोमन, बी सियान, सी रियाल एंड डी बरून। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितने भी करंट अफेयर्स देखे हैं वो हमारे जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी भी मैं आपको करंट अफेयर ही बताऊंगी, बट ये जो करंट अफेयर्स में आपको जो कुछ करंट अफेयर्स बताने वाली हूँ ये पूरे क्वेश्चन जो है आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान
जो रिसेंटली अभी जो अभियान पैकेज लॉन्च हुआ है, इससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हु अनाउंस्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज वर्थ ₹20 lakh crore to make India self-reliant during his address to the nation on May 12, 2020। किसने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, जो कि वर्थ करता है कितना, 20 लाख रुपीज़। इस पैकेज का जो टोटल अमाउंट है वो है 20 लाख रुपीज़। इस जो पैकेज का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो इस अभियान का जो है अनाउंसमेंट किन्होंने किया है, तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है हमारे निर्मला सीतारमण, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह एंड डी राजनाथ सिंह। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी नरेंद्र मोदी। इन्होंने ही आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। किस दिन, ऑन मे 12, 2020। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी स्पेशल इनकम पैक विल फोकस ऑन। ये जो इकोनॉमिक पैक है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक है, मैंने गलती से इसे इनकम कह दिया। जो स्पेशल इकोनॉमिक पैक है वो जो फोकस है उसका मेन फोकस किस में रहेगा। आपका ऑप्शन है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ और ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ई, ऑल ऑफ दी अबव। ये जो इकोनॉमिक पैक है इन चारों चीज़ों में फोकस करेगा। वो क्या है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पीएम मोदी अपील टू इंडिया टू बिल्ड एन आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम मोदी जी ने इंडिया से क्या अपील की है। ऑप्शन ए जनता कर्फ्यू, बी वोकल फॉर लोकल, सी लाइट दियास और डी स्विच ऑफ लाइट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वोकल फॉर लोकल। आत्म भारत अभियान के अंतर्गत पीएम मोदी जी ने भारत से वोकल फॉर लोकल के लिए अपील की है। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी लोकल में जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना है। आत्मनिर्भर भारत के थ्रू पीएम मोदी जी ने भारत से यही अपील की है। जो जनता कर्फ्यू है, लाइट दिए हैं, स्विच ऑफ लाइट्स हैं, ये सारे भी कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत में इन तीनों चीज़ों के लिए पीएम मोदी जी ने ही अपील की थी भारत के जनता के लिए। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who issued new guidelines on May 13 to speed up the implementation of projects under the Prime Minister Employment Generation Program after Prime Minister Narendra Modi's Vocal for Local अपील। किसने गाइडलाइंस जो है इशू किया है, किसके अंडर, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर किसने गाइडलाइन जो है इशू किया है, किसके लिए, फॉर वोकल फॉर लोकल अपील। प्राइम मिनिस्टर जी ने वोकल फॉर लोकल अपील किया था किससे, भारतवासियों से। इसका मतलब है कि हमें भारत में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ाना है। तो उसके लिए किसने न्यू गाइडलाइंस इशू की है। तो हमारे ऑप्शंस हैं नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चीफ लेबर कमीशन, नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन एंड डी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने ही न्यू गाइडलाइंस निकाली है ताकि वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू गाइडलाइंस निकाली है ताकि जो पीएम मोदी जी की अपील है वोकल फॉर
लोकल वो अच्छे से इंडिया में एग्जीक्यूट हो सके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ KVIC's चेयरमैन? KVIC's के चेयरमैन कौन है? तो KVIC's के चेयरमैन कौन है, हमें उनका नाम बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, विनय कुमार सक्सेना, नेक्स्ट हर्षवर्धन, नेक्स्ट प्रतीक अमोद, एंड हमारा लास्ट ऑप्शन है केसरी लाल वर्मा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना जी हमारे KVIC's के चेयरमैन हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज इज़ वैल्यूड हाउ मच ऑफ इंडियाज़ GDP 2019 to 2020? हाल ही में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज जो लॉन्च हुआ है वो भारत के GDP का 2019 एंड 2020 का जो GDP है उसका कितना परसेंट है हमें ये बताना है। तो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं 5%, 10%, 50% एंड 20%। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 10%। तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज है वो इंडिया के GDP का 10% है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ GDP व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया पैकेज as decided by analyzing the data compiled in COVID-19 economic stimulus index by economics साइहुन एल्गिन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसमें जो इंडिया है उसका पैकेज उसकी GDP का कितना है 10% है। तो GDP के टर्म्स में भारत का रैंक वर्ल्ड में भारत का जो रैंक है इस पैकेज के अकॉर्डिंग क्या है, हमें उस रैंक को बताना है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं 18th, 19th, 20 एंड 22nd पोजीशन। इनमें से कौन से रैंक में जो है इंडिया आता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 19th। तो GDP के अकॉर्डिंग आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जितना परसेंट GDP का जितना परसेंट जो भारत ने दिया है किससे COVID-19 से लड़ने के लिए वो जो है 19th रैंक में आता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड के हर एक कंट्री ने अपने GDP का कुछ परसेंट जो है वो अलॉट किया है किससे COVID-19 से लड़ने के लिए। तो उसका जो इंडेक्स बना है उसमें जो इंडिया है उसका रैंक कितना है, उसका रैंक है 19th। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपका स्टैटिक रहता है। मई मंथ में जितनी भी हेडलाइंस आई हैं उनमें से कुछ ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि स्टैटिक है, जो कि कभी बदलेगा नहीं, जो है वो हमेशा वही रहेगा। तो इनमें हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज, हिस्ट्री, साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सबको इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन वाज वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व? किस दिन वर्ल्ड हंगर्स डे मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 28, 27, 26 और 25 ऑफ मई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। 28 मई को हम वर्ल्ड हंगर्स डे मनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व? किस दिन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए किस दिन हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं? तो हमारे ऑप्शन है 21 मई, 19 मई, 18 मई एंड 22 मई। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 22 मई। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। और इस बार
इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जो हमारा थीम था वो था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ये थीम इस डे के लिए डिसाइड किया गया था, जिसको हम किस दिन बनाते हैं, 22 मई को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर ओपन स्किन ट्रीटी वॉज फाउंडेड टू इम्प्रूव मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन टू सुपर पावर्स। किस साल ओपन स्किन ट्रीटी, इसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर में मैंने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। किस ईयर को इस ट्रीटी को फाउंड किया गया था, जिसमें दो सुपर पावर्स के बीच में मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस होगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं 1992, 2001, 2002 एंड 1991। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी 2002। 2002 में ओपन स्किन ट्रीटी को फाउंड किया गया था, जिसमें कि दो सुपर पावर्स के बीच में मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस बनाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, GCTC का फुल फॉर्म क्या है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शंस है गागरीन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोट ट्रेनिंग सेंटर, बी है गागरीन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोट ट्रेनिंग कंपनी, सी गागरीन रिसर्च एंड ट्रायल कॉस्मो ट्रेनिंग कंपनी, गागरीन रिसर्च एंड ट्रायल कॉस्मोट ट्रेनिंग सेंटर। तो इन चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए गागरीन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोटिक ट्रेनिंग सेंटर। हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है इसका GCTC का फुल फॉर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान इज फर्स्ट मैंडेड स्पेस मिशन ऑफ। जो गगनयान है वो किस कंट्री का पहला मैंडेड स्पेस मिशन था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इंडिया। गगनयान इंडिया का फर्स्ट मैंडेड स्पेस मिशन था। चारों ऑप्शन में रशिया, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस में जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, इंडिया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। इंडिया में हमारे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है। यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है। हमारे ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन जयराम गडकरी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे जो हैं वो यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व। किस दिन हम इंटरनेशनल टी डे मनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है 20 में, 21 में, 19 में एंड 18 में। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 21 मई। 21 मई को हम लोग इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR का फुल फॉर्म क्या है। हमारे ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ मेडिकल की स्पेलिंग कुछ गलत लिखी हुई है। बी है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च, सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड सी है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे चार ऑप्शंस हैं इनमें कुछ गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे दो ही ऑप्शंस होंगे, एक होगा हमारा क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और दूसरा हमारा ऑप्शन होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है
इंडियन, आपका यहाँ ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेडिकल की जो आपका ए और सी ऑप्शन है ये सेम है एंड बी एंड डी ऑप्शन सेम है। ये गलती से ये ऑप्शन सेम हो गए, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। आप देख सकते हैं इस नेशनल पार्क से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में था। तो ये जो नेशनल पार्क है वो कहाँ सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है आसाम, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए असम। असम में ही हमारा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी बिगेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम इन द वर्ल्ड वाज लॉन्च्ड बाय PM मोदी इन सितंबर 2018। PM मोदी जी ने एक गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च की थी सितंबर 2018 में। तो उस स्कीम का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड डी ऑप्शन था महा आयुष्मान योजना। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। ये जो सारी योजनाएं दी हुई हैं ये सारी योजना जो हैं हमारी हेल्थ केयर के लिए ही हैं, बट जो PM मोदी जी ने लॉन्च किया था बिगेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम, उसका नाम जो है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नर्स ऑब्जर्व्ड। किस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ नर्स मनाते हैं? तो हमारे ऑप्शन है 11th में, 12th में, 13th में, 14th में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 12th में। 12th में के दिन हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ द नर्स मनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन दी नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड। किस दिन हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं? हमारे ऑप्शन है 11th में, 12th में, 10th में एंड 9th में। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए 11th में। 11th में के दिन हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप सिंह वन वॉज ऑब्जर्व्ड इन May 9th। राणा वॉज दी 19th किंग ऑफ विच किंगडम। जो राणा प्रताप थे उनका बर्थडे कब आता है? 9th मई को। वो 19th किंग थे किस किंगडम के? हमें उन किंगडम का नाम बताना है। तो हमारे ऑप्शन है मेवाड़, अम्बेर, कच्छ, गोकुंडा। इनमें से वो किस किंगडम के 13th किंग थे? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए मेवाड़। ओके स्टूडेंट, महाराणा प्रताप सिंह वॉज द 13th किंग ऑफ मेवाड़, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के मेवाड़ के वो 13th किंग थे। उनका जन्म कब हुआ था? 9th मई को। महाराणा इज नोन फॉर हिज bravery ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच ही फॉट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ मुगल एम्पायर अकबर एंड लॉस्ट। जो महाराणा प्रताप है उनको उनकी ब्रेवरी के लिए याद किया जाता है किस युद्ध के दौरान? हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उन्होंने जो भी अपनी साहस के लिए उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने ये युद्ध मुगल एम्पायर अकबर के खिलाफ लड़ा था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो हल्दी घाटी की युद्ध महाराणा प्रताप जी ने लड़ी थी वो किसके खिलाफ लड़ी थी? मुगल एम्पायर अकबर के खिलाफ लड़ी थी। पर वो ये
जो बैटल है, ये जो युद्ध है उसको हार गए थे, पर उन्होंने इस युद्ध को बड़े ही साहस से लड़ा था, उन्हें इसीलिए याद किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है राणा जो थे वो 13th किंग थे किस किंगडम के, मेवाड़ के। उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? उन्होंने लड़ा था क्या? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व? किस दिन हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं? हमारा ऑप्शन है 8th में, 7th में, 9th में, 6th में। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, 8th में। 8 मई के दिन हम लोग वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड? किस साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई हुई थी? तो हमारे पहला ऑप्शन है ईयर 1939 to 44, नेक्स्ट ईयर 1939 to 45, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ईयर 1938 to 45 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 1938 to 44। इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, 1939 to 45। 1939 to 45 के बीच ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व? किस दिन हम वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 28th में, 39th में, 30th में एंड 31st में। हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, 29th में। इस दिन 29th मई के दिन ही हम लोग वर्ल्ड टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस लेक्चर के थ्रू मई मंथ में जितनी भी इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस आई थी और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, उसे इस वीडियो लेक्चर में मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसमें मैंने आपको टोटल 104 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बताए हैं, जो कि मई मंथ की इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस रह चुकी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। Thank you students.